एक 40 साल का तलवारबाज है जो एक बहुत दूर गरीब गांव में अपना छोटा सा डोजो चला रहा है। जब वो जवान था उसका सपना था दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने का, लेकिन वो दिन अब गुजर चुके हैं और अब उसने ये मान लिया है कि वो तलवारबाजी में सिर्फ थोड़ा सा ही बेहतर है। चाहे वो अपना नाम एक महान तलवारबाज के रूप में नहीं बना पाया, लेकिन बैरियल ने ये पाया कि उसमें सिखाने की एक जबरदस्त टैलेंट है और वो इसका इस्तेमाल करता है आसपास के गांव के स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखाने में, अपने परिवार की तलवारबाजी की विरासत को जिंदा रखते हुए। उनके कई स्टूडेंट्स दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं और इसी वजह से बैरियल अपनी आराम भरी जिंदगी से पूरी तरह से खुश है। लेकिन उसके माँ बाप खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि बैरियल शादी करे और उन्हें कुछ प्यारे पोती पोतियां दे जिन्हें वो प्यार कर सके। बैरियल काफी मुश्किल से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बदसूरत है जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लड़की नहीं पटा सकता। एक दिन वो लंच कर रहे होते हैं और बुजुर्ग लोग उस पर शादी का प्रेशर डाल रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बैरियल तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है ताकि अपने माँ बाप के ताने से बच सके, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसकी एक पुरानी स्टूडेंट उसके सामने खड़ी है। वो उसे अंदर बुलाता है और एलुसिया उसे बताते हैं कि उसे हाल ही में रॉयल नाइट्स के कमांडर के रूप में प्रमोट किया गया है। बैरियल ये सुनकर काफी खुश होता है और एलुसिया बताते हैं कि अपनी दूसरी ड्यूटीज के अलावा वो अब नाइट्स को तलवारबाजी भी सिखाते हैं। एलुसिया कहते हैं कि उसने रॉयल नाइट ऑर्डर के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में बैरियल का नाम रिकमेंड किया था और रॉयल फैमिली ने उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली है। बैरियल को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन एलुसिया उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है जिसमें रॉयल फैमिली का सील लगा होता है। बैरियल सोचता है कि शायद ये कोई अप्रैल फूल का प्रैंक है, लेकिन उसका फादर लेटर पढ़ता है और पता लगता है कि अगर बैरियल मना करेगा तो उसे सच में सजा मिलेगी। एलुसिया फिर बैरियल को बताती है कि उसका गाड़ी बाहर इंतजार कर रहा है और वो सिर्फ एक ही दिन में कैपिटल पहुंच जाएंगे। बैरियल अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन उसका फादर उसे कहता है कि उसे कैपिटल जाना चाहिए और एक अच्छी वाइफ ढूंढनी चाहिए। वो मजाक करता है कि उसे एलुसिया के साथ डेट करनी चाहिए। बैरियल इस आइडिया को तुरंत मना कर देता है एज गैप की वजह से, लेकिन एलुसिया बिल्कुल रेडी होते अगर बैरियल ट्राई करता। अंत में बैरियल के पास कोई चॉइस नहीं बची और वो एलुसिया के साथ निकल पड़ता है। सफर के दौरान बैरियल देखता है कि एलुसिया अभी भी वही तलवार यूज कर रही है जो उसने ग्रेजुएशन के वक्त उसे दी थी। बैरियल कहता है कि अब एक रॉयल नाइट कमांडर के लिए ये आम तलवार ठीक नहीं है, लेकिन एलुसिया कहती है कि यही एक तलवार है जो वो हमेशा यूज करेगी। बैरियल सोचता है कि एलुसिया ऐसा उसके लिए रिस्पेक्ट के कारण कह रही है क्योंकि वो उसे अपना गुरु मानती है। बैरियल खुद को तो इतना लायक नहीं मानता कि वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन सके। तभी एलुसिया एकदम से एक्साइटेड होकर बात करते हैं और कहते हैं कि बैरियल पहले से एक लीजेंड माना जाता है तलवारबाजों के बीच, क्योंकि उसके स्टूडेंट जहाँ भी गए तुरंत सबसे हाई रैंक तक पहुँच गए। बैरियल का निकनेम बन गया है बैक वाटर स्वॉर्ड मास्टर, लेकिन एलुसिया को ये निकनेम पसंद नहीं है। बैरियल को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से वो एक डिसेंट तलवारबाज भी नहीं है, स्वॉर्ड मास्टर तो दूर की बात है। कुछ घंटों बाद वो लोग कैपिटल सिटी पहुँचते हैं और एलुसिया बैरियल को एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाती है। अगली सुबह वो उसे अपने नाइट ऑर्डर में लेकर जाते हैं और सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये उसका मास्टर है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बैरियल इंट्रोडक्शन के बाद पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो अपनी स्पीच छोटी और हम्बल रखता है। स्पीच के बाद एलुसिया बैरियल को बताते हैं कि उसे सिर्फ हर संडे को नाइट्स को ट्रेनिंग देनी है जब उसका अपने गांव के डोजो में छुट्टी होती है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तभी एक और फीमेल नाइट दौड़ती हुई आते हैं और मास्टर कहकर चिल्लाते हैं। बैरियल उसे पहचान जाता है, वो है कुरुने, उसके सबसे मेहनती स्टूडेंट्स में से एक। बैरियल उसकी तारीफ करता है कि वो एक बढ़िया नाइट बन गई है जैसे उसने हमेशा सपना देखा था। कुरुने खुश होकर कहते हैं कि वो फिर से अपने मास्टर से सीखने के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद बैरियल अपने घर लौटता है और देखता है कि एक और पुराना स्टूडेंट उससे मिलने आया है। उसका नाम रेंद्रिद है जो उठकर अपने मास्टर को ग्रीट करता है। बैरियल नोटिस करता है कि रेंद्रिद अपने वाइफ और छोटे बच्चे को भी साथ ले आया है। बैरियल के फादर अचानक कहते हैं कि अब उसकी जरूरत इस गांव में नहीं है और उसे कैपिटल में सेटल हो जाना चाहिए ताकि वो फुल टाइम अपना काम कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट एक लड़की ढूंढ सके। बैरियल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन रेंद्रिद जल्दी से उसे पूरी सिचुएशन समझा देता है। रेंद्रिद बताता है कि जब उसका बच्चा हुआ तो उसने और उसकी पत्नी ने डिसाइड किया कि वो किसी शांत गांव में शिफ्ट करेंगे और रेंद्रिद ने अपना एडवेंचरर का जॉब छोड़ दिया, जबकि वो एक हाईएस्ट रैंक का एडवेंचरर था। बैरियल के फादर कहते हैं कि उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि रेंद्रिद उनका टीचिंग स्टाइल अच्छे से जानता है और जब बैरियल कैपिटल में रहेगा तब रेंद्रिद डोजो संभालेगा। बैरियल समझ आता है कि वो अपने फादर के चालाक दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो ये बात मान लेता है कि रेंद्रिद डोजो संभालेगा जबकि वो कैपिटल में रहेगा। अगले दिन बैरियल कैपिटल लौट जाता है और एलुसिया को सारी कहानी बताता है जब वो घर ढूंढ रहे होते हैं। एलुसिया सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन बैरियल तुरंत उस आइडिया को मना कर देता है और एलुसिया के सपने तोड़ देता है। टॉपिक चेंज करने के लिए एलुसिया कहते हैं कि पहले लंच करते हैं और बैरियल मान जाता है।
तभी कोई एलुसिया का नाम लेकर उसे इंसल्ट करता है कि वो एक आदमी के साथ घूम रही है, जबकि उसे अपनी नाइट कमांडर वाली ड्यूटी निभानी चाहिए। बेरियल को बुरा लगता है कि उसकी वजह से एलुसिया को ताना सुनना पड़ रहा है और वो अपना चेहरा छुपा लेता है, लेकिन एलुसिया कहते हैं कि वो लड़की बेवकूफ है और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एलुसिया आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लाल बालों वाले लड़के गुस्से में उसके पीछे आ जाते हैं और बेरियल का मैप नीचे खींचकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। तभी बेरियल की नजर सबसे पहले उसके ब्लैक एडवेंचरर प्लेट पर पड़ते हैं। जैसे वो लड़की बेरियल का चेहरा देखते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो तुरंत बेरियल को मास्टर कहकर बुलाते हैं, लेकिन बेरियल को याद नहीं आता कि वो कौन है। तब वो लड़की कहते हैं कि 20 साल हो गए जब वो लास्ट टाइम मिले थे, और अगर बेरियल को उसका चेहरा नहीं याद रखता तो कम से कम उस अनाथ बच्ची सुरेना को याद करना चाहिए, जिसे उसने अपना कर तलवारबाजी सिखाई थी। बेरियल को अचानक सब कुछ याद आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि सुरेना कितनी बदल गई है। सुरेना माफी मांगते है कि वो पहले नहीं आ पाई अपनी सफलता की खबर देने, लेकिन बेरियल समझता है कि बड़े होने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं, जो कि एक आम बात है। तब सुरेना पूछते है कि वो एलुसिया जैसे किसी के साथ क्या कर रहा है। एलुसिया को ये बात बुरा लगता है और वो गुस्से में एक्सप्लेन करते हैं कि बेरियल उसके नाइट ऑर्डर का स्पेशल इंस्ट्रक्टर है और वो उसकी खड़ ढूंढने में मदद कर रही है। सुरेना बताते हैं कि वो उसकी मदद और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइम ब्रोकर का काम करते हैं। और बेरियल को अचानक लगता है कि उसे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में सुरेना उसके लिए एक अच्छा घर रेंट पर ढूंढ देते हैं और बेरियल उन दोनों से कहता है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे। अगली सुबह एलिशा उसे नाइट ऑर्डर के ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाते हैं ताकि बेरियल अपनी ड्यूटी शुरू कर सके। वो सबको लाइन में लगने को कहते हैं, लेकिन तभी उसका वाइस कमांडर हैंब्रिज आगे बढ़कर बेरियल को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, ताकि वो देख सके कि क्या बेरियल सच में रॉयल लंच को सिखाने लायक है या नहीं। एलिशा बिना बेरियल से पूछे ही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब बेरियल के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे ही वो हैंब्रिज का सामना करने के लिए तैयार होता है, नाइट्स के बीच बातें शुरू हो जाते हैं कि बेरियल तो देखने में इतना स्ट्रॉन्ग या स्किल्ड नहीं लगता। बेरियल खुद भी उनकी बात से सहमत होता है। तब हैंब्रिज कहता है कि उसे लगता है एलुसिया अपने मास्टर का ज्यादा सम्मान करते हैं और इसी वजह से गलत फैसला ले लिया, लेकिन वो इस गलती को सुधारेगा। इसके बाद एलुसिया डुएल स्टार्ट करने का सिग्नल देते हैं और बेरियल डिसाइड करता है कि कम से कम वो हारते वक्त कूल दिखेगा ताकि अपने स्टूडेंट्स की इज्जत बचा सके। हैंब्रिज अचानक तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और जोर जोर से तलवार चलाने लगता है। बेरियल बस उसके पावरफुल अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन एक छोटी सी मूवमेंट से हैंब्रिज के स्वॉर्ड की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे हैंब्रिज पूरा खुला पड़ जाता है और बेरियल उसके चेहरे पर एक छोटा सा हिट कर देता है। बेरियल को चिंता होती है कि कहीं उसने हैंब्रिज को चोट तो नहीं पहुंचा दी। फिर दोनों वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आते हैं और दोबारा डुएल शुरू होता है। इस बार हैंब्रिज अपनी पूरी ताकत लगाता है। बेरियल महसूस करता है कि हैंब्रिज उससे तेज और ताकतवर है, लेकिन उसके मूव्स इतने इजीली पढ़े जा सकते हैं कि वो सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन बदलकर उनका असर खत्म कर देता है। हैंब्रिज फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब बेरियल बार बार उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और इसी वजह से वो अपना अल्टीमेट मूव निकालता है, तेजी से घूमते हुए अटैक करना। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है, उसकी तलवार किसी को नहीं लगती और बेरियल पहले से उसके पीछे होता है। अपनी तलवार से उसका शोल्डर लाइटली टैप करके ये डुएल जीत जाता है। हैंब्रिज बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जल्दी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और बेरियल का फैन बन जाता है। उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और वो बेरियल को एक बार में डिनर खिलाने ले जाता है। वो लगातार बेरियल की तारीफ करता रहता है और पूछता है कि उसने उसका स्पिनिंग अटैक कैसे डॉज किया था। बेरियल जवाब देता है कि उसने बस उसकी स्पिन के साथ अपना मूवमेंट मैच किया और उसका एडवांटेज उठाया। वो हैंब्रिज को बताता है कि अगर उसका अटैक थोड़ा फ्लेक्सिबल होता तो शायद वो जीत जाता। वाइस कमांडर ये सारी डिटेल सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि फ्यूचर में उसे और सीखने को मिलेगा। इसके बाद बेरियल नाइट्स को सीरियसली ट्रेन करना शुरू कर देता है। जब वो दो नाइट्स को सिखाता है कि कैसे ओपोनेंट की स्वॉर्ड पे उनका फोकस यूज करके डिस्टेंस को कम किया जा सकता है, तो सब लोग उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। बेरियल को लगता है कि लोग उसे अननेसेसरी अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बस नॉर्मल कॉमन सेंस है जो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। प्रैक्टिस सेशन खत्म करने के बाद बेरियल ब्रेक लेता है और हैंब्रिज उसे एक टॉवल ऑफर करता है। बेरियल को याद आता है कि जब उनका पहला डुएल हुआ था तो हैंब्रिज कितना इंटेंस था, लेकिन अब उसकी वजह से सब उसका रेस्पेक्ट करते हैं। अचानक कुरुनी दौड़ते हुए आते हैं और ऑफर करते हैं कि अगर बेरियल के पास आज के दिन के लिए कोई प्लान्स नहीं है तो वो उसे शहर घुमाएगी। बेरियल बताता है कि वो फ्री है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जब हैंब्रिज भी जोर देता है कि वो शहर देखे तो बेरियल उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एलुसिया अपना वीकली रिपोर्ट रॉयल ऑफिशियल्स को दे रही
होते हैं जो काफी क्यूरियस होते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर बेरियल का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। एल्यूशिया उन्हें तसल्ली देता है कि बेरियल सबके एक्सपेक्टेशंस को पार कर चुका है। रिपोर्ट देने के बाद वो रूम से निकलते हैं और अचानक बेरियल के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं। जब उसके पेरेंट्स एक पास के गाँव में शिफ्ट हुए थे और उसे बेरियल के डोजो में एडमिशन कराया था, तब एल्यूशिया थोड़े शर्मिली सी थी। लेकिन जब उसने पहली बार बेरियल को देखा तो उसे लगा कि वो एक दयालु और भरोसेमंद इंसान है। बेरियल की ट्रेनिंग काफी यूनिक थी क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट स्किल्स पे नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने पे फोकस करता था। पहले तो एल्यूशिया को ट्रेनिंग का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन वो लगातार ट्रेनिंग करती रही क्योंकि बेरियल उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी तारीफ करता था। एक साल के बाद एल्यूशिया को अपने एबिलिटीज में फर्क महसूस होने लगा। एक दिन बेरियल ने अपने दो बेस्ट स्टूडेंट्स रेनरिड और एल्यूशिया के साथ डुएल करने का डिसाइड किया ताकि उनका प्रोग्रेस चेक कर सके। जब एल्यूशिया की बारी आई तो उसे बेरियल के पोजीशन में कोई ओपनिंग नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही बेरियल ने अपना हाथ थोड़ा मूव किया, एल्यूशिया ने अटैक करने की कोशिश की और तुरंत एक सेकंड में हार गई। एल्यूशिया इस बात से थोड़ी शॉक हो गई थी, लेकिन बेरियल ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसके इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि उसने सही टाइम पे अटैक करने की कोशिश की। तब एल्यूशिया को बेरियल की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद बेरियल अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्कूल ले गए ताकि उनका कंपैरिजन वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हो सके। एल्यूशिया ने देखा कि उसका ओपोनेंट का पोजीशन बहुत ही बेकार था और उसे जीतने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए थे और जब सब वापस घर जा रहे थे तो एल्यूशिया ने बेरियल से पूछा कि क्या उनका डोजो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेरियल ने बस इतना कहा कि जीतने और हारने के बारे में ज्यादा मत सोचो, बल्कि हर मौके से कुछ सीखने के बारे में ध्यान दो। अचानक एल्यूशिया को याद आया कि उसका हेयर पिन डोजो में रह गया है और वो तुरंत वापस दौड़ जाते हैं उसे लेने। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, डोजो के स्टूडेंट्स पहले से वहाँ इंतजार कर रहे थे एक बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एल्यूशिया को अपना हेयर पिन वापस चाहिए तो उसे उनसे सच में लड़ना पड़ेगा। जब एल्यूशिया ने मना किया तो उन्होंने उस पर जबरदस्ती अटैक करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से बेरियल वहाँ सही वक्त पर पहुँच गया और अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए वो अटैक अपनी पीठ पर ले लिया। डोजो के लड़के बेरियल पर भी अटैक करने लगे, लेकिन बेरियल ने तुरंत उनके लीडर का तलवार छीन लिया और बाकियों को भी पीछे धकेल दिया। फिर उसने एल्यूशिया का हेयर पिन उठाया। ये देखकर वो लीडर और फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने दोस्त की तलवार लेकर बेरियल पर अटैक करने दौड़ पड़ा। जब वो झुककर हेयर पिन उठा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसका मास्टर वहाँ आ गया और उसे रोक दिया। वो पागल लड़का अपने मास्टर से कहने लगा कि बेरियल के स्टूडेंट्स ने उन्हें बेइज्जत किया था, इसीलिए वो सिर्फ बदला ले रहे थे। लेकिन उसके मास्टर ने उसे डांटा और कहा कि वो लोग इसीलिए हारे क्योंकि वो काबिल नहीं थे और चाहे जितने भी लोग इकट्ठा हो जाए वो बेरियल को कभी नहीं हरा सकते। फिर मास्टर ने बेरियल से माफी मांगी अपने स्टूडेंट्स के बदतमीज बिहेवियर के लिए। बेरियल ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बेरियल और एल्यूशिया वापस घर चले गए और पूरा रास्ता एल्यूशिया अपने हेयर पिन को देखते हुए चली। उसने बेरियल से माफी मांगी क्योंकि उसी की वजह से बेरियल को चोट लगी थी, लेकिन बेरियल ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि शुरू से ही उसे एल्यूशिया के साथ जाना चाहिए था ताकि ये सब ना होता, लेकिन सब ठीक है क्योंकि एल्यूशिया को चोट नहीं लगी। ये सुनकर एल्यूशिया अचानक रो पड़ी। कुछ दिन बाद बेरियल और एल्यूशिया का एक और डुएल मैच हुआ और इस बार एल्यूशिया ने बेरियल की अपनी सिखाई हुई टेक्निक यूज करके उसमें एक पॉइंट जीत लिया। दोनों बहुत हैरान हो गए इस बात पर, लेकिन बेरियल ने मान लिया कि अब वो एल्यूशिया को और कुछ नहीं सिखा सकता। उसने एल्यूशिया को ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में एक असली तलवार दे और जबकि एल्यूशिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थे, फिर भी उसने उसका फैसला एक्सेप्ट कर लिया। बेरियल का डोजो छोड़ने के बाद एल्यूशिया सीधा कैपिटल चली गई ताकि दुनिया को साबित कर सके कि उसके मास्टर की तलवार के स्किल्स सबसे बेहतरीन है। उसने नाइट ऑर्डर का एग्जाम दिया और अपने ओपोनेंट्स को तुरंत हरा दिया। जो एग्जामिनर्स उसकी ताकत को आजमाना चाहते थे वो भी हार गए क्योंकि एल्यूशिया को लगा कि वो लोग बेरियल के मुकाबले बहुत स्लो और कमजोर है। एल्यूशिया ने नाइट ऑर्डर में फुल मार्क्स के साथ एंट्री ली और जल्दी ही अपनी मेहनत से सबसे ऊपर पहुंच गई। अपने सफर के दौरान उसने ये महसूस किया कि पूरे नाइट ऑर्डर में कोई भी बेरियल का मुकाबला नहीं कर सकता। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने मास्टर को गांव में जिंदगी बर्बाद करने नहीं देगी। इसीलिए जब वो रॉयल नाइट्स के कमांडर बने तो उसने बेरियल का नाम स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में रिकमेंड किया और उसे कैपिटल लेकर आई। अब वो सोचते हैं कि 10 सालों में जब वो बेरियल से दूर रहे तब बेरियल और भी ज्यादा तेज और मजबूत हो गया है। अपनी यादों से बाहर आकर एल्यूशिया ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं और देखते हैं कि नाइट्स एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेनरिच उसे बताता है कि बेरियल ने आज उन्हें क्या क्या सिखाया और रिपोर्ट करता है कि कुरूनी इस वक्त बेरियल को शहर की सैर करवा रही है। एल्यूशिया को ये सुनकर जलन होती है क्योंकि वो खुद बेरियल को शहर घुमाने और डेट पर ले जाना चाहती थी। तभी दूसरी तरफ बेरियल शहर की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है जब अचानक उसकी मुलाकात एक मैजिशियन फाइसल से होती है। फाइसल भी उसे मास्टर कहकर बुलाते हैं जैसे बाकी सब करते हैं।
है, लेकिन बैरियल को उसकी कोई याद नहीं आती। फाइसल दुखी हो जाते हैं कि उसका मास्टर उसे नहीं पहचान पा रहा, और तभी जब वो अपना ग्रेजुएशन स्वर्ड दिखाते हैं जो बैरियल ने दिया था, तब बैरियल को याद आता है कि वो भी उसकी एक स्टूडेंट थी। बैरियल कहता है कि फाइसल इतनी बदल गई है कि उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन फाइसल इस जवाब से खुश नहीं होते। तभी कुरू ने उनकी बातों में शामिल होते हैं और बैरियल को बताते हैं कि फाइसल अब मैजिक डिवीजन की एक पावरफुल विज़ार्ड बन चुकी है, जो सुनकर बैरियल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि फाइसल कभी मैजिक यूज करती थी। फाइसल उसे हैरान कर देती है जब वो हवा में एक फायर बॉल बना लेते हैं। बैरियल काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि सिर्फ सबसे टैलेंटेड और मेहनती लोग ही विज़ार्ड बन सकते हैं। हालांकि बैरियल थोड़ा उदास भी होता है कि फाइसल ने अपनी तलवारबाजी स्किल छोड़ दी है, लेकिन साथ ही साथ उसे उस पर गर्व भी महसूस होता है। तभी एक औरत के चीखने की आवाज आती है जब एक चोर उसका पर्स चुरा के भाग जाता है। बैरियल और कुरू ने चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फाइसल उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो खुद सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। फाइसल अपनी तलवार निकालते हैं और उसमें मैजिक भरकर एक फ्लाइंग स्लैश चोर की तरफ भेजते हैं। मैजिक स्लैश चोर के पैर को एक साथ बांध देता है, जिससे वो गिर जाता है और कुरू ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फाइसल फिर गर्व से बैरियल को बताते हैं कि वो उसकी सिखाई हुई तलवार के स्किल्स का यूज अपने यूनिक स्वॉर्ड मैजिक में करते हैं। बैरियल को उस पे और भी ज्यादा प्राउड महसूस होता है। अगले दिन बैरियल सुबह जल्दी उठकर शहर में मॉर्निंग वॉक पर निकलता है, जब अचानक पीछे से कोई उसे बुलाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक लड़की उससे बात कर रही होती है। बैरियल उसे पूछता है कि क्या वो रास्ता भटक गई है। बेचारे लड़के इस बात पर ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि बैरियल उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो लूसी है, मैजिक कॉर्प्स की कमांडर जहाँ फाइसल काम करते हैं। बैरियल अब भी सोचता है कि वो सिर्फ एक छोटी लड़की है जो मजाक कर रही है, तो लूसी एक बड़ा सा फायरबॉल बना के दिखाते हैं ताकि बैरियल को यकीन हो जाए। फायरबॉल देखकर बैरियल को मानना पड़ता है कि वो असली में पावरफुल है। लूसी खुद ही बैरियल के साथ मॉर्निंग वॉक में शामिल हो जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि फाइसल ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया था, जिससे उसे पता चला कि बैरियल कितना स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है। बैरियल शांत होकर कहता है कि वो तो सिर्फ एक नॉर्मल गांव का आदमी है, लेकिन लूसी उसकी बात का यकीन नहीं करती। लूसी उसे शहर के बीच एक खुले जगह पर ले जाते हैं और बताते हैं कि वो मैजिक के दीवाने हैं और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बैरियल कहता है कि वो उसे समझ सकता है क्योंकि वो भी अपने तलवारबाजी में ऐसा ही करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि लूसी क्या प्लान कर रही है। लूसी कहते हैं कि वो अपने स्किल्स एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ टेस्ट करना चाहते हैं और बिना वार्निंग दे उस पर अटैक कर देती है। बैरियल अपने तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से अटैक डॉज कर लेता है और तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि लूसी सीरियसली लड़ना चाहती है। लूसी उसे पूछते है क्या वो नहीं चाहता कि वो देखे कि अब तक वो कितना स्ट्रॉन्ग बना है। वो कहते हैं क्या बैरियल उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मानता। बैरियल जवाब देता है कि असल में वो खुद को काफी स्ट्रॉन्ग नहीं मानता। लूसी कहते हैं कि ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा और अपने छोटे फायरबॉल्स को मिलाकर एक बड़ा फायरबॉल बनाते हैं और उस पर फेंक देते हैं। बैरियल लास्ट मोमेंट पर वो बड़ा फायरबॉल डॉज कर लेता है, लेकिन लूसी उसे कोई ब्रेक नहीं देती। वो लगातार फायरबॉल शूट करते रहते हैं और बैरियल मुश्किल से सबको डॉज कर पाता है। उसके तुरंत बाद लूसी बर्फ के क्रिस्टल्स बनाते हैं और उन्हें बैरियल पर फेंकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं बैरियल आसानी से उन्हें आधा काट देता है। लूसी डिसाइड करते हैं कि वो वापस आग के गोलों से अटैक करेगी और बैरियल तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है ताकि उसे जल्दी से गिरा सके। वो बहुत ही खतरनाक तौर पे लूसी के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है लूसी अपने शरीर से एक तेज आग का तूफान निकालते हैं जो बैरियल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। बैरियल उससे कहता है कि अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट करना चीटिंग है, लेकिन लूसी के पास उसके लिए और भी सरप्राइजेस होते हैं। अचानक लूसी कुछ तैरते हुए आग के गोले बैरियल के पीछे बनाते हैं जो उसे चेज करते हैं, चाहे वो कहीं भी भाग जाए। बैरियल मुश्किल से सब अटैक्स को डॉज करता है, कई बार अपना बैलेंस खोते खोते बचता है, लेकिन लूसी उसके स्किल से इम्प्रेस होती है। वो उससे पूछती है क्या उसने कभी किसी और विज़ार्ड के साथ लड़ाई की है, और बैरियल जवाब देता है कि वो पहला विज़ार्ड है जिसके साथ वो लड़ रहा है। ये सुन के लूसी अपना फायर अटैक रोक देते हैं और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बैरियल की तरफ फेंकते हैं। बैरियल इसे डिफ्लेक्ट करके वापस लूसी की तरफ भेज देता है, लेकिन लूसी उसे आग से तुरंत वेपराइज कर देता है। फिर वो धुएं का कवर बना के बैरियल उस पे फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी तैयार होते हैं और उसे हवा में ही फ्राई कर देते हैं और पीछे फेंक देते हैं। लूसी बैरियल से कहते हैं कि वो उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा है और इसीलिए वो उसे अपना अल्टीमेट अटैक दिखाने लायक समझते हैं। वो अपना मैजिक इकट्ठा करना शुरू करते हैं अल्टीमेट अटैक के लिए और बैरियल देखते ही समझ जाता है कि अगर वो अटैक उस पर लगा तो उसका काम तमाम है। लेकिन खुशकिस्मती से लूसी लास्ट मोमेंट पर अपना मन बदल लेते हैं और अटैक कैंसिल कर देते हैं। बैरियल घबराकर उससे पूछता है कि अगर वो अल्टीमेट अटैक लगता तो क्या होता, और लूसी हंसी में कहते हैं कि वो लिटरली उबला हुआ कबाब बन जाता। फिर लूसी उसकी तारीफ करते और कहते हैं कि वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब उसे समझ में आता है कि फाइसल उसकी इतनी इज्जत क्यों करता है। बैरियल जवाब देता है कि वो लूसी के सामने कुछ भी नहीं है और अगर लूसी सीरियस होती तो वो कब का हारा हुआ और मर चुका होता। लूसी उसके इन सिंपल हरकतों पर हंस देती है और कहते हैं कि कभी मैजिक डिवीजन में आकर मिलना ताकि वो
उसका एहसान चुका सके। बेरिल खुश होता है ये सुनकर, लेकिन जब लूसी बताती है कि वो उसे अपने नए अटैक स्पेल्स को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती है, तो वो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। उसी दिन शाम को जब बेरिल ट्रेनिंग से लौट रहा होता है तो वो फाइसल से टकरा जाता है, जो नाइट ऑर्डर के लिए मैजिक पोशंस डिलीवर कर रहा होता है। उसके साथ ही फाइसल के पास एक महंगा वाइन का बोतल भी होता है, जो वो लूसी के कारनामों के लिए माफी के तौर पर लाई होती है। बेरिल डिसाइड करता है कि वो बोतल एक्सेप्ट करेगा और तभी एलुसिया वहाँ जाती है। फाइसल वहाँ से चली जाते हैं और एलुसिया बेरिल को बताते हैं कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बताती है कि सुरेना ने उसका नाम रेकमेंड किया है नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो अपने कैरियर की शुरुआत से पहले ही अपने फर्स्ट डंजन रेड में ना मर जाए। उसकी बातें बेरिल को उसके अपने पहले डंजन रेड की याद दिलाती है, जहाँ उसका हाल मॉन्स्टर ने बुरा कर दिया था और वो वापस कभी नहीं गया था। एलुसिया कहते हैं कि अगर वो चाहे तो नाइट ऑर्डर को कोई दिक्कत नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे। बेरिल सोचता है कि पहले गिल्ड मास्टर से बात कर लेनी चाहिए। सुरेना उसे गिल्ड मास्टर के ऑफिस तक ले जाते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचता है वो ये देखकर हैरान होता है कि लूसी भी वहाँ किसी काम से आई हुई है। गिल्ड मास्टर नाइडस बेरिल का स्वागत करता है और कहता है कि उसे बेरिल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उसने एक बड़े एडवेंचरर जैसे सुरेना को ट्रेन किया था। लूसी भी उसके फेवर में रिकमेंडेशन देती है और बेरिल समझ आता है कि अब इस काम से बचना मुश्किल है। लेकिन जब गिल्ड मास्टर का असिस्टेंट आता है और बेरिल के क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाता है, तो बेरिल को एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आती है। असिस्टेंट कहता है कि चाहे सुरेना, एलुसिया और लूसी उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन गिल को खुद उसकी स्किल्स देखनी होंगी उसको हायर करने से पहले। असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि बेरिल को सुरेना के साथ एक डुएल करनी होगी ताकि सब उसकी स्किल्स जज कर सके। बेरिल महसूस करता है कि वो और भी बड़े झंझट में फंस गया है और मना भी नहीं कर सकता। वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाता है और सभी एडवेंचरर्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि सुरेना किसी को डुएल के लायक समझता है। लेकिन सुरेना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अब उसे अपने टीचर के सामने अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है। उसे याद आता है जब उसके माँ बाप एक नजदीकी शहर में कुछ सामान बेचने जा रहे थे, तब रास्ते में एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया था। उस वक्त उसकी माँ ने उसे नदी में धक्का दे दिया था ताकि वो बच जाए, और उसकी किस्मत थी कि बेरिल ने उसे वहाँ से बचाया। बेरिल उसे अपने घर ले आया और उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक किया, लेकिन उसका मन अपने माँ बाप की मौत के बाद बिखर गया था। वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब उसने बेरिल को अपने स्वord से प्रैक्टिस करते देखा तो उसका मन उसमें थोड़ा थोड़ा लगने लगा। बेरिल ने उसे कहा कि एक बार कोशिश करके देखे, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट तलवारबाजी में बढ़ने लगा। बेरिल ने उसे बड़े पेशेंस के साथ ट्रेनिंग देना जारी रखा और धीरे धीरे सुरेना का मन भी ठीक होने लगा। बेरिल ने नोटिस किया कि सुरेना काफी पतली है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि वो एक स्वॉर्ड की जगह ट्विन स्वॉर्ड्स का यूज करे, और वही उसका फाइटिंग स्टाइल बन गया। फिर एक दिन एक अमीर परिवार ने शहर से आके उसे अडॉप्ट कर लिया और सुरेना को बेरिल का घर छोड़कर जाना पड़ा, जबकि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं कर पाई। वो आंसुओं के साथ वहाँ से चली गई और तभी उसने डिसाइड किया कि वो एक एडवेंचरर बनेगी ताकि दूसरों की मदद कर सके और बेरिल से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सके। अब जब वो 20 साल बाद अपने टीचर के सामने खड़ी है तो दोनों को पुरानी यादें आ रही है। बेरिल डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि उसके स्टूडेंट उससे निराश ना हो। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, सुरेना हवा में उछल के उस पर अटैक करते हैं। बेरिल उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है, पर जल्दी ही वो सिचुएशन पर कंट्रोल पाने लगता है। वो अभी भी उसकी स्पीड से मुश्किल से मैच कर रहा है, लेकिन सुरेना खुश है कि वो इतनी कोशिश के बावजूद भी बेरिल को एक हिट भी नहीं कर पा रही है। वो खुशी से झूम उठती है कि उसका सपना पूरा हो रहा है, अपने टीचर के साथ पूरे सीरियस होकर लड़ने का। बेरिल भी प्राउड फील करता है कि उसके स्टूडेंट ने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी, चाहे वो डोजो छोड़कर चली गई थी। उसे समझ आता है कि सुरेना अब स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना में उसे बेहतर है, लेकिन फिर भी वो एक कमजोरी देख लेता है उसके फाइटिंग स्टाइल में। जैसे ही सुरेना एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बेरिल अपने स्वॉर्ड उसके आर्म गार्ड के बीच घुसा देता है और उसका एक स्वॉर्ड गिरा देता है। सुरेना अपने दूसरी तलवार से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल खुली पड़ जाते हैं और बेरिल उसे आसानी से गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं और बेरिल अपने स्वॉर्ड उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि फाइट खत्म हो गई है। सुरेना बहुत खुश होती है कि वो हार गई और बेरिल का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी एडवेंचरर्स इतने हाई लेवल फाइट देखकर पागल से हो जाते हैं। सुरेना उससे कहते हैं कि जैसे उसने सोचा था वो अभी भी अपने टीचर को हराने लायक नहीं बनी है। बेरिल उसे बताता है कि अगर फाइट और 10 सेकंड तक चली होती तो वो जरूर हार जाता, लेकिन उसने वक्त पर देख लिया कि सुरेना अभी तक अपनी लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाई है। तभी लूसी और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं, जो बेरिल की स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। गिल्ड का असिस्टेंट अपनी गलती मानता है और
बैरियल से माफी मांगता है कि उसने उसके स्किल पे डाउट किया था। फिर गिल्ड मास्टर उसे कहता है कि वो नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देना जल्दी से शुरू करे। तभी बैरियल को रियलाइज होता है कि उसे अपने स्किल्स दिखाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि अब तो वो ये जॉब मना भी नहीं कर सकता। अगले दिन बैरियल और सुरेना 3 नए एडवेंचरर्स की टीम को एक बिगिनर लेवल डंजन में ले जाते हैं। वो नए लोग थोड़े नर्वस होते हैं, लेकिन वो किसी तरह डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और जितने भी गॉब्लिन्स वहाँ मिलते हैं उन्हें मार देते हैं। बैरियल को कुछ सिखाने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन वो इससे खुश होता है। जब वो सब बाहर जाने लगते हैं, सुरेना कहते हैं कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि डंजन में मॉन्स्टर्स काफी कम थे। अचानक से एडवेंचरर्स के पास जो मॉन्स्टर डिटेक्टिंग डिवाइस था वो फंस जाता है, लेकिन वो लोग इस बात को इग्नोर करके बाहर निकल जाते हैं। बैरियल को एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो नए एडवेंचरर्स को समय पर वार्निंग नहीं दे पाता और एक लड़के पर एक ग्रिफिन अटैक कर देता है। बैरियल और सुरेना तुरंत बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो नया लड़का अभी भी जिंदा है, चाहे वो बुरी तरह से घायल हो गया हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक एस रंग मॉन्स्टर खड़ा है। बैरियल अपनी किस्मत को गाली देता है कि उसके जॉब के पहले दिन ही इतना पावरफुल मॉन्स्टर आ गया। वो सुरेना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई हीलिंग पोशन है, और वो हाँ बोलते हैं। बैरियल खुश होता है और सोचता है कि जब तक सुरेना मॉन्स्टर को रोकती रहेगी तब तक वो उस घायल लड़के का इलाज कर सकता है। वो अपना हाथ सुरेना की तरफ बढ़ाता है ताकि पोशन ले सके, लेकिन सुरेना सोच लेते है कि वो उसे मदद करने के लिए कह रहा है। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके बात से एग्री करते हैं और वैसे भी उसके जैसे एक ताकतवर इंसान को ही मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। वो तुरंत लड़के को बचाने के लिए भाग जाते हैं और बैरियल हैरान रह जाता है, लेकिन उसके पास कंफ्यूजन दूर करने का वक्त नहीं होता, क्योंकि ग्रिफिन उस पर हमला कर देता है और वो मुश्किल से अटैक को डॉज करता है। बैरियल अपनी पोजीशन ले लेता है, समझ आता है कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा। मॉन्स्टर अपने पंजों से लगातार हमला करता है और बैरियल हर अटैक को पलटवार करते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे हट जा रहा होता है। अचानक उसे एक ओपनिंग मिलती है और वो मॉन्स्टर के पैर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर की स्किन इतनी सख्त होती है कि उसकी तलवार काट नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि अगर एक भी अटैक उसे लग गया तो वो वही खत्म हो जाएगा। मॉन्स्टर उसे लगातार पीछे धकेलता रहता है। तभी बैरियल की नजर पड़ती है सुरेना पर, जो घायल लड़के को लेकर केव में चली जाते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मॉन्स्टर उसे जोर से मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में चोट लग जाते हैं। बैरियल अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला करता है और सीधा ग्रिफिन की तरफ हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर एक फायरबॉल छोड़ देता है, जिससे वो मुश्किल से बच पाता है। फिर बैरियल साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन अपनी पूंछ से उसे दूर मार देता है, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें बैल से मारते हैं। लेकिन बैरियल अपना बैलेंस बनाए रखता है और मॉन्स्टर की पूंछ काट देता है, जिससे ग्रिफिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मॉन्स्टर एक और फायरबॉल निकालता है और तुरंत अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। बैरियल को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। बैरियल मुश्किल से मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर आसमान में उड़ जाता है, इतनी तेजी से कि साउंड बैरियर तक तोड़ देता है और बैरियल को गिराने की कोशिश करता है। बैरियल अपनी पूरी जान लगाकर उसके पीठ पर चिपका रहता है। आखिर में मॉन्स्टर उसे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आता है, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। ग्रिफिन डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जो उसने सुकुना से उधार में लिया था, और नीचे की जमीन को लावा में बदल देता है, जिसे बैरियल को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन मॉन्स्टर की पावर्स गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां वो नए एडवेंचरर्स छुपे होते हैं और वो लोग लिटरली लावा वाले फ्लोर में फंस जाता है। बैरियल एक लड़की की चीख सुनता है और महसूस करता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो लावा पर भागता है और अलग अलग डायरेक्शन से मॉन्स्टर पर हमला करता है, ताकि उसे कंफ्यूज कर सके। ग्रिफिन फायरबॉल छोड़ने लगता है, लेकिन बैरियल एक्सप्लोजन्स का फायदा उठाकर अपने आप को आगे ढकेल लेता है। इस एक्स्ट्रा मोमेंटम से वो मॉन्स्टर की आंख में तलवार घुसा देता है, लेकिन इसी बीच उसकी तलवार भी टूट जाती है। बैरियल को लगता है कि ये उसका आखिरी वक्त है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सुरेना पर पड़ती है, जो एक पहाड़ से जंप करते हैं और सीधा ग्रिफिन की तरफ आ रही होती है। सुरेना मॉन्स्टर को नीचे दबा देते हैं और बिना वक्त गवाए उसका सर काट देते हैं। वो बैरियल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एक एस रंग मॉन्स्टर को गिराने में मदद की, लेकिन बैरियल कहता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद बैरियल उस घायल भरवे के बारे में पूछता है और सुरेना बताते हैं कि वो बच जाएगा। फिर सुरेना और बैरियल गिल्ड हेडक्वार्टर जाते हैं और एस रंग मॉन्स्टर को मारने का सबूत गिल्ड मास्टर को दिखाते हैं। गिल्ड मास्टर यकीन नहीं कर पाता कि उन्होंने इतना खतरनाक मॉन्स्टर मार दिया है, जबकि वो 3 नए एडवेंचरर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुरेना कहते हैं कि सब लोग सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि बैरियल वहाँ था। बैरियल गिल्ड मास्टर को ये बताने का मौका भी नहीं मिलता कि असल में तो उस मॉन्स्टर को सुरेना ने मारा था, क्योंकि गिल्ड मास्टर तुरंत उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। गिल्ड मास्टर पूछता है कि वो उसका कैसे शुक्रिया कर सकता है और तुरंत उसे एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन बैरियल तुरंत इस ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि वो हर दिन अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। उसके बाद गिल्ड एक टीम भेजता है जो ग्रिफिन की बॉडी को रिकवर करेंगे। सुरेना फिर बैरियल का शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने आज किया। बैरियल ज्यादा क्रेडिट लेने से मना कर देता है और कहता है कि बिना किसी कैजुअलिटी के जीतने का क्रेडिट सुरेना के सही फैसलों
चुप हो जाता है। अगले दिन बेरिल कुरूने की मदद मांगता है क्योंकि उसे एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ ढूंढना है अपनी तलवार रिपेयर करवाने के लिए। एलुसिया भी सिर्फ जलन के मारे उसके साथ जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो बेरिल की मदद करेगी एक नई और बेहतर तलवार चुनने में जो उसके स्ट्रेंथ और स्किल्स के हिसाब से हो। जैसे ही वो लोग ब्लैकस्मिथ की दुकान पहुंचते हैं, बेरिल तुरंत ब्लैकस्मिथ को पहचान लेता है। वो है बेल्डर, उसका एक पुराना स्टूडेंट। बेल्डर भी अपने टीचर को इतने सालों बाद देखकर हैरान हो जाता है और एलुसिया भी हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े उम्र के लोग भी बेरियल से सीख चुके हैं। बेरियल समझाता है कि बेल्डर उसका एकलौता स्टूडेंट था जो उससे बड़ा था। बेल्डर बेहतरीन तलवार बनाने के लिए उसके डोजो में आया था ताकि वो समझ सके कि एक तलवारबाज असल में उन्हें कैसे यूज करता है। बेरियल कहता है कि उसे खुशी है कि बेल्डर ने अपना सपना पूरा किया और अपनी दुकान खोल ली, और बेल्डर भी अपने टीचर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो आज जो है सिर्फ उन्हीं की वजह से है। फिर बेल्डर उन सबसे उनका काम पूछता है और कुरूनी अपने स्वर्ड को तेज करवाना चाहते हैं। बेल्डर एक नजर में ही देख के कह देता है कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुरूनी को एक नया तलवार ही खरीद लेनी चाहिए। एलुसिया ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुरूनी कभी भी अपने स्वर्ड को गलत तरीके से यूज नहीं करते। बेरिल उसे पूछता है कि तलवार पकड़ने में कैसे लगते हैं, तो कुरूनी कहते हैं कि वो अच्छी और हल्की लगती है। बेरिल और बेल्डर दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि ये छोटी तलवार कुरूनी के लिए सही नहीं है क्योंकि वो अपने हाथ में तलवार का वजन महसूस नहीं कर पा रही है। बेरिल उसे एक बड़ी तलवार ट्राई करने का सजेशन देता है और कुरूनी को वो पसंद आ जाते हैं, इसीलिए वो उसे खरीदने का फैसला करते हैं। उसके बाद बेरिल अपने लिए एक परफेक्ट स्वर्ड ढूंढने लगता है और एलुसिया सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए एक कस्टम मेड स्वर्ड बनवाया जाए। बेरिल कहता है कि उसे इतनी महंगी चीज नहीं चाहिए। तभी सुरेना भी शॉप में आ जाते हैं और जैसे हमेशा होता है वो और एलुसिया एक दूसरे पर ताने मारने लगते हैं। बेरिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है और सुरेना से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सुरेना तुरंत टेबल पर वो ग्रिफिन के पैर रख देते हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले मारा था और बेल्डर को कहते हैं कि वो बेरिल के लिए इससे एक लॉन्ग स्वर्ड बनाए। बेरिल मना करता है और कहता है कि वो उसे नहीं ले सकता क्योंकि सुरेना ने मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन सुरेना उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि बेरिल ने अपनी तलवार उसी की वजह से खोई थी, इसीलिए नई तलवार देने का फर्ज उसका बनता है। बेल्डर भी उसका साथ देता है और आखिर में बेरिल को तलवार लेना पड़ता है। बेल्डर एक एस रैंक मॉन्स्टर के पार्ट से स्वॉर्ड बनाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और बेरिल से एक हफ्ते का वक्त मांगता है ताकि अपना बेस्ट दे सके। बेरिल को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और कहता है कि अब दुकान से निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी कुरूनी उसे अपने नए बड़े स्वॉर्ड का सही यूज करने की ट्रेनिंग मांगते हैं। बेरिल उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है और सिखाता है कि कैसे बड़े स्वॉर्ड का वेट संभालते हुए सही तरीके से स्विंग करे। उसके बाद बेरिल लोकल बार में एक ड्रिंक लेने चला जाता है। वो बार से काफी अच्छे मूड में निकलता है, लेकिन जैसे सड़क क्रॉस करता है एक चोर उसका पर्स चुराने की कोशिश करता है। बेरिल उसे तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन वो चोर एक फायर स्पेल का यूज करके बच निकलते हैं। वो एक लोकल गैंग के छुपने की जगह में जाते हैं और आज चुराए हुए पैसे गैंग को दे देते हैं। गैंग के लोग नाराज होते हैं क्योंकि पैसे हमेशा से कम है और वो उस पर कामचोर होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उनका बॉस जानता है कि वो लड़की ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे अपना गुजारा करने के लिए कमाना पड़ता है। वो लड़की जिसका नाम मेवी है पूरी बात के दौरान चुप रहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका पेंडेंट गिर गया था जो बेरिल के पास है। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।